मैं अर्चना सतीश। मैं सांद्रा संतोष। हिंदी है हमारी राष्ट्रभाषा। हिंदी है हमें बड़ी प्यारी। हिंदी की सुरीली वाणी हमें लगे हर पल प्यारे। आदरणीय प्रधान आचार्य अध्यापकों और मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ उपस्थित सभी लोगों को हार्दिक स्वागत है। आज 14 सितंबर हम अपने राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। सूर्य की किरणों हमें अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने के लिए आंतरिक बल और उत्साह प्रदान करती है। आइए हम सभी इस नए दिन की शुरुआत परमपिता परमेश्वर की वंदना करें। मैं लिटिल मरिया रोज को प्रार्थना गीत गाने के लिए आमंत्रित करती हूँ। हीच मुझे प्रार्थना, हीच मुझे मांगणी, हीच मुझे प्रार्थना, हीच मुझे मांगणी। मानसाने मानसाची मानसा समवांगणी, ईश्वर मुझे प्रार्थना, ईश मुझे मांगणी। मानसाने मानसाची मानसा समवांगणी, ईश्वर मुझे प्रार्थना। धर्म जाति प्रांत भाषा देश सारे संगु दे, धर्म जाति प्रांत भाषा देश सारे संगु दे। एक निष्ठा एक आशा एक ही रंगी रंगु दे, एक निष्ठा एक आशा एक रंगी रंगु दे। अनबुडा बसनो पडावर शुद्ध तेजे सांदने, मानसाने मानसाची मानसा समवांगणे, ईश्वर मुझे प्रार्थना, ईश मुझे मांगणे। मानसाने मानसाची मानसा समवांगणे, ईश्वर मुझे प्रार्थना। मैं अपने प्रधान आचार्य श्रीमती डॉक्टर साली जेकब को संदेश देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। സ്നേഹമുള്ള സഹപ്രവർത്തകരെ, പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, എല്ലാ വർഷവും സെപ്റ്റംബർ 14 ഹിന്ദി ദിനമായി നാം ആചരിക്കുന്നു. 1949 സെപ്റ്റംബർ 14 ഹിന്ദി എന്ന ഭാഷ രാഷ്ട്രഭാഷയായും ഭാരതത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത്. ഹിന്ദി ഭാഷ ഔദ്യോഗികമാക്കുന്നതിൽ സുപ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച പ്രസിദ്ധ ഹിന്ദി സാഹിത്യകാരനായ ബിയോഗർ രാജേന്ദ്ര സിൻഹയുടെ ജന്മദിനമാണ് ഹിന്ദി ദിനമായി നാം ആചരിച്ചു വരുന്നത്. ലോകത്താകമാനം 250 കോടിയിലധികം ജനങ്ങൾ ഹിന്ദി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന 4ാമത്തെ ഭാഷയാണ് ഹിന്ദി. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധിയും ഹിന്ദി ഭാഷ ഔദ്യോഗികമാക്കുന്നതിൽ സുപ്രധാന പങ്കു വഹിച്ചു. എല്ലാ വർഷവും ഹിന്ദി ദിനത്തിൽ സുപ്രധാന അവാർഡുകളായ രാജഭാഷ ഔദ്യോഗിക അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ രാജഭാഷ ഗൗരവ അവാർഡ്, ഔദ്യോഗിക ഭാഷ അവാർഡ്, രാജഭാഷ കീർത്തി പുരസ്കാർ അവാർഡ് എന്നിവയാണ്. 2021 ഹിന്ദി ദിന ആചരണ വേളയിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ ഹിന്ദി അധ്യാപികയായ ശ്രീമതി ഷൈനി കുര്യാക്കോസ് ടീച്ചറിനെയും എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥിനികളെയും ഹിന്ദി ദിനത്തിന്റെ ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രഭാഷയായ ഹിന്ദി ഭാഷയെ സ്നേഹിക്കുവാനും അത് അറിയുവാനും പഠിക്കുവാനും സംസാരിക്കുവാനും നിങ്ങളെല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. मैं हमारा हिंदी अध्यापिका श्रीमती शाइनी को शुभकामनाएं देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। सबको मेरा प्रणाम। हम सब जानते हैं आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और उसके साथ साथ राजभाषा भी है।
हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का बढ़ावा देना और उसका प्रचार प्रसार है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक निर्णय लिया था कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा होगी। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के कारण हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज हमारे CMS कॉलेज HSS के हिंदी छात्र भी हिंदी दिवस मनाए जाते हैं। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी छात्रों को मेरी ओर से हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ और सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। सबको मेरा नमस्कार। मैं आदित्य लक्ष्मी कन्ना। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाया जाता है। 1949 में हमारी संविधान सभा ने हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा तथा केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा बनाया है। यह निर्णय इसलिए है कि भारत के अधिक क्षेत्रों में हिंदी ही ज़्यादातर बोली जाती है। 1953 से हर साल में 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाने का प्रधान उद्देश्य है कि हिंदी का महत्व और सम्मान लोगों तक पहुंचना है। स्वतंत्र प्राप्त करने के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए जयप्रसाद त्रिवेदी, काका किलेकर आदि साहित्यकार के साथ व्यवहार राजेंद्र सिंह ने प्रयत्न किया है। संसार में अधिक बोलने वाली भाषाओं में हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी 14 स्थान पर है। हमारी राष्ट्रभाषा को हमें सम्मान करना चाहिए। सबका मेरा हिंदी दिवस का आशंस। मैं प्रकाश को हिंदी दिवस के बारे में भाषण देने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मेरे माननीय प्रधान अध्यापिका, मेरे आदरणीय शिक्षकों और मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रकाश बरकंदाज आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ हिंदी दिवस का स्पीच लेकर। मुझे लगता है आप सभी को हिंदी दिवस के बारे में पता होगा। हिंदी दिवस जन जन को जो मिलाती है वो भाषा हिंदी कहलाती है, वो भाषा हिंदी कहलाती है। हमारे भारत देश में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला। हमारे भारत देश में सबसे अधिक हिंदी भाषा बोली जाती है। हिंदी भाषा भारत की संस्कृति एवं संस्कार की प्रतिनिधि है। वह भारत देश की एकता का प्रतीक है। हिंदी भाषा हमारे भारत देश की पहचान है। हिंदी भाषा का उद्देश्य हिंदी को बचाने का एक प्रयास भी है। आज हम हिंदी के अलावा अंग्रेजी को अधिक महत्व देते हैं। यह सच है, अंग्रेजी भाषा भी बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हिंदी भी हमारे राष्ट्रीय भाषा है। हमें अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को भी बरकरार रखना चाहिए। हिंदी भाषा हमारा पहचान है। हिंदी भाषा हमारा भारत देश की गौरव है। इस अवसर पर हम भारतवासियों को यहाँ ठान लेना चाहिए कि हिंदी को हमेशा हम उन्नति की ओर ले चलें। हिंदी दिवस पर हमने ठाना है लोगों को हिंदी का अभिमान जगाना है। हिंदी दिवस पर हमने ठाना है लोगों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है। हिंदी का स्वाभिमान जगाना है। धन्यवाद। मैं प्रकाश और सीमा को एक मधुर गीत गाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मेरी जिंदगी सवारे मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारे मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना,
याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तो न जाए, तेरे बिना वो जीना वो दिन कभी न आए। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तो न जाए, तेरे बिना वो जीना वो दिन कभी न आए। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। मेरी जिंदगी सवारे मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारे मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया। एक शुरुआत का हमेशा अंत होता है। हमारे प्रधान आचार्य, अध्यापकों, दोस्तों और सभी दर्शकों को दिल से धन्यवाद। आइए अपना हिंदी दिवस कार्यक्रम समाप्त करें। आपका दिन बढ़िया रहे।